स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि वी आर डिस्कसिंग दिस द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो कल हमने थोड़ा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजन थ्रू विच दे एबॉलिश दिस कॉर्न लॉज, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ड्यूरिंग दिस लेट 18th सेंचुरी जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो ग्रेट ब्रिटेन में हुई उसकी वजह से वहाँ पे फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी हुई। एज ए रिजल्ट फिर उनको ब्रिटिश वो कॉर्न लॉज जो है पहले उन्होंने बनाए थे, फिर उनको एबॉलिश करना पड़ा। सो व्हाट वी आर सपोज लर्न टुडे इज़ कि हाउ वर्ल्ड इकोनॉमी टुक प्लेस। हम क्योंकि राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो इसी बारे में हमने ये देखना है कि दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कैसे हाउ इट टुक ए शेप। पहले ही मैंने आपको बोला कि जो ग्रेट ब्रिटेन में थे वहाँ पे फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी पैदा हुई थी। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ग्रेट ब्रिटेन में हुई। उसकी वजह से जो है लोगों में हायर इनकम्स जो है वो पैदा हो गई। इनकम्स जो है लोगों की वो इंक्रीज़ हो गई। चूँकि वहाँ पे डिमांड्स फॉर फूड ग्रेन जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। एज ए रिज़ल्ट इन रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका जो है लैंड्स को क्लियर किया गया सो दैट फूड प्रोडक्शन जो है उसको एक्सपेंड किया जाए और ब्रिटेन के जो फूड ग्रेन्स के जो मार्केट्स है उनको फीड किया जाए। सो सिर्फ लैंड्स को क्लियर करना ही जो है दैट इज़ नॉट द ओनली अल्टरनेटिव। फूड ग्रेन जो है उनको ट्रांसपोर्ट भी करना था। एज ए रिज़ल्ट नए रेलवे जो है ट्रैक्स उनको बनाए गए। सिमिलरली जो है पोर्ट्स को उनको कनेक्ट किया गया। एंड एज ए रिज़ल्ट व्हाट हैपेंड इज़ कि कैपिटल जो है वो फ्लो होने लगा। फॉर एग्जांपल लंदन से पैसा अब आने लगा कहाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। सो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इज़ कि इकोनॉमी जो है वो मर्ज हो रही है। ब्रिटेन की इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है, अमेरिका पे, और अमेरिका की इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रिटेन का एग्रीकल्चर अमेरिका पे डिपेंड कर रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी ब्रिटेन पे डिपेंड कर रही है, या इसी तरह से बाकी ममालिक के साथ भी। सो द डिमांड सिमिलरली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लैंड्स क्लियर किए और एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उन्होंने इंक्रीज़ करनी स्टार्ट कर दी। एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे जो है शॉर्टेज ऑफ दिस लेबर क्लास जो है वो वहाँ पे हो गया। सो डिमांड फॉर लेबर जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। एज ए रिज़ल्ट माइग्रेशन लोगों ने स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल नियरली 50 मिलियन पीपल जो है दे माइग्रेटेड टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो यूरोप से लोग कहाँ पे काम करने के लिए आ गए एज लेबरर्स टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अराउंड 150 मिलियन पीपल जो है उस वक्त दे वर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स, 150 मिलियन पीपल। सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड इज सो बाई 1890s सो दुनिया में जो है एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसको शेप मिल गई। यानी कि दुनिया में जो एग्रीकल्चर जो है इसकी वजह से एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट होगी जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमी थी, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। जो मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी अब किस पे डिपेंड होने लगी, ग्रेट ब्रिटेन पे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी किस पे डिपेंड होने लगी, ग्रेट ब्रिटेन पे। या इंडिया ग्रेट ब्रिटेन का जो कॉर्न का जो या जो दिस एग्रीकल्चर का जो मार्केट था वो किस पे डिपेंड होने लगा, जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ पे। सो साथ ही साथ में जो है चेंजेस इन लेबर मूवमेंट होने लगी। यानी कि अब एक मुल्क से जो है एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट लोग जो है एज लेबर जो है वो काम करने लगे, या इसी तरह से कैपिटल का फ्लो हो गया या टेक्नोलॉजीज़ का फ्लो हो गया। दिस इज़ हाउ जो दुनिया में जो है एक इकोनॉमी जो है उसको शेप मिल रही है। यानी कि नाउ इकोनॉमीज दे आर गेटिंग डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सो देयर इज़ ए वी कैन से कि एक ग्लोबल वर्ल्ड जो है हमारे पास हमारे सामने आ रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल दिस हाउ दिस वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इट टुक शेप ड्यूरिंग दिस मिड 19th सेंचुरी। थैंक यू।